नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बेहद ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। और ये जो अच्छी खबर है बिहार ट्रांसमिशन पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो बीएसपीसीएल का ही एक सब कंपनी है। और इसमें जो न्यूज हम लोग बताए थे पेपर कटिंग के माध्यम से कि भाई सरकार ने स्वीकृत किया है कई सारे पद। उसमें से आपके टेक्नीशियन के भी पद है और भी कई सारे पद है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बकायदा अब बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि कौन से पदों के लिए कितनी भर्ती होंगी। और खासकर जब ये नोटिस आता है तो भाई चीजें प्रक्रिया में हो जाती हैं और इसमें आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए कुछ खास है। खास क्या है तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना ये है कि बाबू, भर्तियां तो आती रहती है, इसकी कमी नहीं है। कमी बस इतना ही है कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खासकर जो आईटीआई का फील्ड है ना, इसमें भर्तियों की कोई कमी नहीं है, लगातार भर्ती आ रही है। और आप देखेंगे हर सप्ताह में कहीं ना कहीं भर्ती निकलता ही रहता है। वैसे बच्चे जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाता है। और इसका परिणाम परिणाम देखिएगा, इसका कई सारे सबूत हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ठीक है, कई सारे बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया है। तो बाबू, 1 सितंबर से नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, सब कुछ कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, सेट भी लगवाएंगे और कई सारे एग्जाम का एक साथ तैयारी भी करवाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चे बीटीएससी का वर्क इंस्पेक्टर या लैब इंस्ट्रक्टर का फॉर्म डाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं। डेली सेट चलेगा, सोल्यूशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। हम एक एक क्वेश्चन का व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टेक्निकल में किसी एक एग्जाम का तैयारी करिएगा ना, सबका प्रैक्टिस हो जाता है। तो आप देर मत करिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा सूचना यह है कि कई सारे बच्चे जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो सेकंड लिस्ट के लिए 1 सितंबर को विद्युत भवन जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, कारण क्या है कि एक जेटीओ का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पद था, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साथ ही भर्ती निकाला गया था, उसमें वेटिंग लिस्ट दिया गया। लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। किसमें? टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नहीं दिया जा रहा है। और संभवतः लगभग 200 के आसपास पदें खाली पड़ी हुई है। मतलब पूरा 2000 सीटें फुल नहीं हुआ है। तो बच्चों का डिमांड है कि भाई, जब एक भर्ती जो साथ ही आया था उसमें आपने वेटिंग लिस्ट दिया, इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये तो मांग जायज है, या तो किसी में मत दीजिए ना तो सब में दीजिए। अलग अलग कानून थोड़े होता है। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि भाई वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। लेकिन आप सभी छात्रों से निवेदन है कि जो आपका उम्र है, पढ़ने का उम्र है, उग्र नहीं होना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को रखना है ना। क्योंकि लोकतंत्र में यही आपको धैर्य रखना होता है कि आप अपने मांग को के लिए इकट्ठा होइए, बात करिए, लेकिन वो तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। उग्र होइएगा, वायलेंट होइएगा, तो चीजें आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर आपके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा। सरकार को मौका मिल जाता है। ये बच्चे नहीं हैं, ये तो बच्चे के रूप में आतंकवादी लोग हैं, उग्र लोग हैं, ये दंगाकारी लोग हैं जो इस तरह से दंगे फसाद फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने धैर्य का परिचय देना है, शांतिपूर्ण तरीके से जाना है, सरकार का, पुलिस का सहयोग करना है और अपनी बातों को रखना है। आपकी संख्या बल निर्धारित करे कि आप कितने संख्या में हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि सेकंड में वेटिंग लिस्ट आए, तो घर बैठने से, कमेंट करने से नहीं होगा, एक बार जाइए और उनसे मिलिए। और खास करके बीएसपीएसएल से मेरा निवेदन है कि एक बार बैठो बच्चों से, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, आपके पास एप्लीकेशन दिए हैं, मंत्री जी से भी मिले, एक बार उनकी टीम से बैठक करके बातचीत करिए कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बात का अ, मतलब ये एक तरह से, मतलब बच्चे दुखी इस बात को लेकर हैं कि भाई जो जेटीयू है उसमें आपने वेटिंग लिस्ट दिया, इसमें क्यों नहीं दे रहे? तो इस बात का आपको क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो लेटर निकाला गया है उसमें जो रिक्त पद है उसके बारे में पदों की संख्या बता दी गई है। जैसे आप देखिए, विद्युत कार्यपालय अभियंता, जीटीओ, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है इसका। ठीक ना, इसका टोटल सीटों की संख्या 1 है। यहाँ पे देखिए क्रमांक संख्या है, यहाँ पद का नाम है, यहाँ पदों की संख्या है। सहायक कार्यपालक अभियंता, इनकी 17 सीटें हैं। ठीक है, मतलब ये तो चीफ इंजीनियर होगा और उनका ये जूनियर इंजीनियर है। ठीक है ना। कनीय अभियंता विद्युत, जीटीओ, इनमें 19 पद है। प्रधान अग्रजन में 4 है, अग्रजन में 8 है। तकनीकी कोटि 1, हाँ, इसमें 58 है। 2 में 58 है और तकनीक कोटि 3 में 56 है। टोटल 221 सीटों पे है।
तो देखिए अभी जो भर्ती निकाला गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 बोलते हैं, उसमें 56 सीटें रहती है, ये है। लेकिन ये भी टेक्नीशियन का ही आईटीआई लेवल का ही पद होता है, ठीक है। तो कुल मिला दीजिएगा तो आप देखिए लगभग 150 के आसपास पद जाता है। अब हो सकता है कि इस सब में एक्सपीरियंस मांगने चाहे और क्वालिफिकेशन देते, अब क्या देगा भगवान जानते हैं, क्योंकि स्विच बोर्ड ऑपरेटर तमाम तरह के पद निकाला जाता है, उसमें 1 2 3 करके कैटेगरी किया जाता है। ग्रेड 3 तो आप कंफर्म है, अभी एग्जाम आप लोग दिए हैं। तो इसमें आपको भी ये लगेगा कि एक छोटा सीटों की संख्या कम है, अरे कम ज्यादा की बात नहीं है, एक सीट ही आपको चाहिए, नंबर बढ़िया लाइए। दूसरा, अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो आगे बीएसपीसीएल की भर्ती आएंगी, कंफर्म है आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप तैयारी करिए ना, ये आपका सेमीफाइनल है, ठीक है। तो इस तरह से भर्ती निकाला जा रहा है। अब इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि डिटेल्स में हम कह सकते हैं कि भाई टोटल ये जो भर्ती निकाला है कहाँ होगा, तो और यहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बता दिया है कि किसको कहाँ कहाँ हम लोग भेजेंगे, ये सारा जगह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में आप देखिएगा कि छपरा के लिए 2 है ना, केवी ये सब क्या सिवान है, समस्तीपुर है, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, ये तमाम जगह के चर्चा किया हुआ, ठीक है। तो ये पूरे बिहार में ही जो मतलब जो चीजें हैं वो उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए मतलब बता दिया है कि टोटल कितना खर्च आएगा, साल का खर्च बता दिया है कि भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 में टोटल खर्चा कितना होगा, है ना, और विद्युत कार्यपाला में कितना खर्च होगा, ये सब खर्च बता दिया टोटल सीटों को लेकर, ठीक है। और एक वर्ष का जो वित्तीय भार कितना आएगा हमारे बिहार सरकार पर, वो भी बता दिया है। तो सब कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है ना। अब बस इसको कार्मिक विभाग के पास देना है और ये अप्रूव हो जाएगा और भर्ती निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो फायदा हमारे लिए होगा कि नया भर्ती आ रहा है, नए पद सृजित किए गए। इस ये भर्ती पहले नहीं होता था, पहली बार ऐसा पद निकाला गया, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि भाई चलो बिहार में नए पद डेवलप किया गया है। और जो बच्चे 1 सितंबर को नहीं आ सकते हैं, वो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है बिजली विभाग में, और बिजली विभाग पर जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए बीएसपीसीएल, एमपीपीसीएल, सारे बिजली विभाग का कोर्स आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो हमारा बीएसपीसीएल उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बीएसपीसीएल का इतना सारा कोर्स है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बीएसपीसीएल का जो 799 वाला कोर्स है ना, 700, मात्र 799 का कोर्स है बाबू। कोर्स में आप देखिए बीएसपीसीएल 2025 का प्रश्न पत्र डाला हुआ, 23 फाइल है टोटल, जितना एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें सॉरी 2025 वाला, इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। और यही नहीं, इसका ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल कर लगा सकते हैं, ये भी व्यवस्था कर दी है। और प्रॉपर तरीके से ये बैच बना दिया गया है, जिसमें स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ठीक है ना। और आपका प्रैक्टिस सेट 50 डाल दिए हैं, जिसको हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में जानते हैं। मॉक टेस्ट 59 फाइल है ना। इलेक्ट्रीशियन का वो ई बुक है, और बीएसपीसीएल का ऑनलाइन टेस्ट 30 को है। तो सब तरह से बेहतर पैकेज बनाकर आपको दिया गया है, ठीक है। और पिछले बार हमने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, हम जितने क्षमता में मेरे पास बच्चे हैं उससे कई गुना अधिक परफॉर्मेंस दिया था। मुसलमपुर हाट में जाइएगा, बच्चों का एकदम भेड़िया धसान भीड़ लगा हुआ, उस भीड़ में से उतना सिलेक्शन नहीं हुआ जितना हम 100 बच्चों में से सिलेक्शन दे दिए, ठीक है। तो काफी बेहतर सिलेक्शन रहा। इजी वे आपको मालूम ही है कि आईटीआई के लिए स्पेशल डेडिकेटेड कोचिंग है ना। और एक बात मैं जो लास्ट में बताने वाला था वो मैं आपको बता देता हूं, जो बोला था आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये कि अभिषेक राज यूट्यूब चैनल पे बीएसपीसीएल का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। और ये भर्ती को लेकर नहीं था, पहले से प्लान था, भर्ती आ गया है तो अच्छी बात है, करेंगे। और अभी भी हमारे चैनल पर चल रहा है प्रैक्टिस। आप डेली 9 AM से 10 AM पर आइएगा, सुबह 9 से 11 बजे आइएगा, तो आप देखेंगे कि बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर और लैब इंस्ट्रक्टर का क्लास चल रहा है, हम करा रहे हैं, है ना। 54वां लेक्चर हो चुका है, 54 लेक्चर कर लिए। हर लेक्चर में 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। हम एआई बेस्ड क्वेश्चन का 120 सेशन ले चुके हैं, हर चैप्टर से 200 क्वेश्चन करा चुके हैं, यूट्यूब पर कराए हैं, फ्री में है। और फ्री में बीएसपीसीएल का क्वेश्चन करने का मौका आपको देने जा रहे हैं। बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, देर मत करिएगा बस। तो आपके सामने ये नोटिस भी आ चुका है और भर्ती भी आएंगी। तैयारी के लिए टाइम लगता है, पहले से ही तैयार हो जाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और आपको क्या जानकारी चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।